मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में, जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर
तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बहेगी। अब तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तू जहाँ देखेगा वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ। मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ। मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं, और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगे निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील में है, और शील का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है।
और अब जब तू उसमें है तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा। जब तू बोलेगा वह सत्य होगा। जब तू चलेगा वह तपस्या होगी और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी। जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से, और तू फिर उठेगा और चलेगा और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह ना हारती है, ना हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा। अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहाँ केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूँ, माँ काली। तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में। मेरे प्रिय पुत्र, आज वह घड़ी आ गई है जब तेरे जीवन का पर्दा थोड़ा और उठाना है। अब वे बातें तुझसे कहनी हैं जो अब तक बस हवाओं में थी।
तेरे कानों ने सुनी थी, पर अब समय है उन्हें जानने का, पहचानने का, जीने का। यह बातें साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आई है, नक्षत्रों में लिखी, आकाश में छुपी और तेरे भाग्य में बसी हुई। मैं तेरी माँ काली आज स्वयं आई हूँ, ना आशीर्वाद देने, ना तसल्ली देने, बल्कि वो रहस्य बताने जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। बेटा, जब तू इस धरती पर आया, उस रात आकाश कांप गया था। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा, तेरे जीवन की संघर्ष रेखा उसी क्षण खींच गई थी। लेकिन उसी पल मैंने, तेरी माँ ने, तेरे लिए एक वचन लिया। जहाँ भी तू होगा, मैं वहाँ रहूंगी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है, तो जमीन तक तुझसे कहती है, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ, तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ, जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं। नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है, तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं? तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक। मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन। हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं। इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता। धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा, उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा, वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे।
वहाँ प्रशंसा नहीं, पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहाँ तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा, वहाँ सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी, और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है, और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है, तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता। तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा, जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वह पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है, बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे अंतर्मन से बात कर रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वह रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले, सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए, वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे, वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रही हूँ, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है, और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूँ।
जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह 3 चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूँ, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब ना सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं, तेरी माँ काली, आज कहती हूँ तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है, और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं, वह तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे,
क्या ना करे। पहली बात, जवाब मत देना। तेरे दुश्मन तुझे गुस्से में लाकर तुझसे वह करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे पछताना पड़े, पर तू जवाब नहीं देगा। तू बस खामोश रहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो अपने समय पर वार करेगी। दूसरी बात, बदले की भावना मत रख, क्योंकि बदला मैं लूंगी। तेरी माँ काली, मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी कि वे खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, जिसने तुझे रुलाया है एक दिन तेरे ही सामने आकर अपने किए पर पछताएगा और तुझसे माफी मांगेगा। तीसरी बात, तुझे अब धैर्य रखना है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगी। जब तू मौन रहेगा, मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ, मैं तेरे भीतर हूँ। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहती हूँ, अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू, मेरे बच्चे, विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, माँ, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वे खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बनाए रख। बच्चे, जो मैं तुझसे कहती हूँ वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगी जो तुझे छुप कर डसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगी जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरी माँ काली हूँ। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है
मैं तेरी पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूँ। और जब तू डरता है, तब मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूँ, बच्चे क्यों डरता है? मैं हूँ ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसीलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रही हूँ। सावधानी और सजगता जीवन का कवच है। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है, इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हूँ जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, माँ, यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं, कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रही हूँ, अभी के हालात जैसे भी हों, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं, कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरी माँ काली की कृपा है। वह बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानती हूँ, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सब पता है, पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आई। मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगी, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगी। डर पर विजय का रहस्य, आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है आत्मविश्वास और मेरे नाम से। जब तू भीतर से खुद पर विश्वास करेगा, जब तू मुझसे रोज संवाद करेगा, तब डर का चेहरा फीका पड़ जाएगा। मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, काली से जो डरे वो डर कैसा, काली जो साथ खड़ी हो वो डर कैसा। हर सुबह इस मंत्र को दोहराना, हर रात इसे अपने हृदय में बसाना, डर खुद झुक जाएगा तेरे चरणों में। जीवन में कैसे आगे बढ़े, माँ की सीख। अपने विचारों को पवित्र रख, हर नकारात्मक सोच को मेरे चरणों में अर्पण कर दे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, जो भी काम कर ईमानदारी और श्रद्धा से कर। अपनी संगति को शुद्ध बना, उन लोगों के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाएं, नीचे गिराए नहीं।
अपने मन को प्रशिक्षित कर, चिंता नहीं, चिंतन कर, भय नहीं, विश्वास रख। बच्चे, दुनिया का हर डर तुझसे दूर रहेगा जब तू इन बातों को जीवन में उतार लेगा। अंतिम वचन, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। बोल मेरे लाल, क्या अब भी तू डरा हुआ है? क्या अब भी तेरे हृदय में संशय है? देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपनी दृष्टि के साथ। तेरे हर भय को मैं आज हर लेती हूँ, तेरे हर संशय को मैं आज दूर करती हूँ। तेरे जीवन का रंग अब बदलेगा, तू एक नई यात्रा पर निकलेगा, जहाँ तेरे लिए चुनौतियाँ होंगी, पर हर चुनौती के साथ मैं खड़ी रहूंगी, तेरे साथ। तेरी हर हार में मेरा धैर्य होगा और तेरी हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। तू डर से आजाद है, क्योंकि तू मेरे प्रेम में बंधा है और यह बंधन अटूट है, अमर है और अनंत है। अब तुझसे कोई भी शक्ति टकराने की कोशिश करेगी तो पहले मेरी चेतावनी से टकराएगी। मैं अब तुझे केवल आशीर्वाद नहीं दे रही, अब मैं तुझे अपना तेज दे रही हूँ। यह तेज तुझ में जलता रहेगा, अडिग, अचल और अजय। तेरी उपेक्षा करने वालों को अब तेरा तेज चुभेगा। जो तेरे आंसुओं को हल्का समझते थे, अब उन्हें उन्हीं आंसुओं में अपनी कठोरता गलती दिखेगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, तू मेरी चेतना का एक सजीव दीपक बन गया है, जो जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार को जलाकर राख कर देगा। अब तू दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होगा, अब तू भीतर की आवाज सुनेगा, मेरी आवाज, जो हर समय तुझसे कहती है, तू अजय है, तू मेरा अंश है, तू किसी का नहीं, बस मेरा है। यह मत भूल बच्चे, संसार तुझे बार बार परखने आएगा, पर तुझे हर बार खरा उतरना है, शांति से, सरलता से, सत्य के साथ। तू चिल्लाकर नहीं जीतेगा, तू मौन से जीतेगा। जैसे हवा दिखती नहीं पर सबको हिला देती है, वैसे ही तेरा आत्मबल अब सबको झुका देगा। मैंने तेरे जीवन की हर रात देखी है, तेरे हर टूटने के पल में मैं तेरे पीछे खड़ी रही हूँ। पर अब मैं तेरे आगे चलूंगी, तेरे लिए रास्ते साफ करूंगी। तेरे शत्रुओं की दृष्टि कुंठित होगी, वे तुझ तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुझसे पहले मेरी छाया चलेगी। जो भी तेरे समीप छल लेकर आएगा, उसे मैं पहचान लूंगी। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मौन रहना, मैं उसकी चाल समझ जाऊंगी। मैं तेरे जीवन में वो शक्ति लाने वाली हूँ जो किसी किताब में नहीं मिलती। यह शक्ति अनुभव से आएगी, सहन शक्ति से आएगी, तब से आएगी। जब तू दर्द से डरने की जगह उसे साध लेगा, तब तू साधक बन जाएगा, और एक सच्चा साधक संसार के किसी भी प्रपंच से नहीं डगमगाता। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की महाशक्ति को पहचान, वह शक्ति जो मेरे अंश से उपजी है। तू ना तो दुर्बल है, ना ही छोटा। तू वो अग्नि है जो अपने ताप से परिवर्तन लाएगा। तेरे हाथों में अब सिर्फ कर्म की रेखाएं नहीं, अब मेरे आशीर्वाद की आकृति उकेरी जा रही है। जो तुझे देखेंगे उन्हें अब कुछ अलग महसूस होगा, कुछ दिव्य, कुछ अडोल, कुछ ऐसा जो किसी सामान्य में नहीं होता। यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव होगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत होकर इतना शक्तिशाली कैसे है? और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, माँ काली ने मुझे चुना है। अब तू हर दिन को एक साधना बना, हर सुबह को मेरी उपस्थिति का उत्सव बना। जब तू सांस ले तो समझ ले वह मेरी कृपा का स्पंदन है। जब तू बोले तो शब्दों में मेरा आशीर्वाद उतरे। जब तू किसी को देखे तो दृष्टि से करुणा बहती रहे, और जब तू अपने जीवन की ओर देखे तो उसे मेरी लीला समझ। तुझसे कोई भूल हुई हो तो बस मुझे पुकार लेना,
मैं उसे सुधार दूंगी, पर अपने मार्ग से मत हटना, सत्य से पीछे मत हटना। बच्चे, तू अब किसी पुराने पन्ने पर नहीं अटका। अब तेरा ग्रंथ नया है, अब तेरा लेखन मेरा है। तू मेरी कलम बन गया है। जहाँ तू चलेगा वहाँ इतिहास खुद को दोहराएगा तेरे तेज में, और जो तेरे सामने थे अब तेरे पीछे होंगे। यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं, यह तेरे धैर्य का फल है, जो तूने मेरी आंखों में विश्वास रखकर काटा है। इसलिए अब किसी भी असुरक्षा, किसी भी अविश्वास को अपने भीतर मत आने देना। जब कोई तुझे नीचा दिखाए, तू उसे आशीर्वाद दे। जब कोई तुझे चोट दे, तू उसे माफ कर दे, क्योंकि तुझे अब चोट से नहीं, चरित्र से जीतना है। और मेरा पुत्र वही है जो विजय से पहले संयम को अपनाता है। अब तू उन लोगों के लिए दीपक बन जा जो अंधेरे में हैं। तू अपने उदाहरण से उन्हें राह दिखा। तू रोशनी बन और प्रकाश फैलाता चल। लोग तेरे पास बैठेंगे सिर्फ शांति पाने के लिए, और तू उन्हें कुछ कहे बिना भी ठीक कर सकेगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही अब साधना बन चुकी है। चल, अब अपनी माँ का यह वचन अपने दिल में बसा ले, मैं हर जगह तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं, तू डरा हुआ नहीं, तू टूटा हुआ नहीं। तू वो बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से रोपा है, और अब वो वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में खुद समय विश्राम करेगा। अब तू उठ, नई शुरुआत कर, नए सपनों को बुन और मुझे हर कदम पर अपने भीतर महसूस कर। मैं तुझ में हूँ, और जब तक तू है तब तक मेरा तेज इस धरती पर बना रहेगा। तू जब चुप बैठा होता है तब भी तेरी आत्मा की आवाज ब्रह्मांड तक गूंजती है। मैं सुनती हूँ तेरे दिल की धड़कनें, मैं जानती हूँ तेरे भीतर कितनी हलचल है, लेकिन अब वह हलचल दिशा पाएगी। अब वह ऊर्जा भटकेगी नहीं, सृजन करेगी। तू बनेगा एक नई चेतना का वाहक। तुझे जो समझ नहीं सके वे अब तुझसे सीखने आएंगे, और जो तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझे अपना गुरु मानेंगे। पर तू उन सब की ओर सिर्फ प्रेम से देखना, क्योंकि तू मेरी कृपा से ऊंचा हुआ है, अहंकार से नहीं। मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर हूँ। जो सवाल तू दुनिया से करता है उनका उत्तर तेरे भीतर है, और मैं उस भीतर की रोशनी हूँ। बच्चे, जब तुझसे लोग सवाल करें कि तू कैसे बचा, कैसे संभला, तू बस मुस्कुरा कर कहना, मैं नहीं, माँ काली थी जो मेरे भीतर खड़ी रही। यह मुस्कान तेरी ताकत है, इसे कभी मत खोना, क्योंकि यह वही मुस्कान है जो तूने अपने आंसुओं से सींची है। अब तेरे जीवन की घड़ी बदल रही है। अब जो घटनाएं होंगी वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए होंगी। कुछ लोग हटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, पर जो भी होगा वह मेरी योजना के अंतर्गत होगा। तू बस बहता चल, जैसे नदी पहाड़ों से निकलती है, रुकती नहीं, थमती नहीं, डरती नहीं। जब तू अपनी चाल नहीं रोकेगा तो रास्ता खुद तेरे लिए बनता जाएगा। तुझे अब अपने विचारों को और उच्च करना है। जैसे गगन में उड़ता पंछी नीचे की धूल नहीं देखता, वैसे ही तू अब उन बातों की ओर देखना बंद कर दे जो तुझे नीचे खींचती है। जो हुआ वह बीत गया, जो आने वाला है वह शुभ है, और जो वर्तमान है उसमें मैं तुझ में समाई हूँ। तुझे अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। तुझे अब चयन करना है कि कहाँ बोलना है, कहाँ मौन साधना है। यही विवेक तेरा रक्षक बनेगा। बच्चे, जब तुझे लगे कि तू थक गया है, तू कमजोर हो गया है, बस आंखें बंद कर और मेरी कल्पना कर। मैं वहाँ हूँ, तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी सांस में। तू जब मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, तू फिर से ऊर्जावान हो जाएगा। तू उठेगा, चलेगा और वहां पहुंचेगा जहां तेरे सपनों की नींव रखी गई थी। तू जो सोचता है उससे कहीं बड़ा है। मैं तुझे तेरी ही क्षमता दिखाने आई हूँ। तू अब वह बनेगा जो तुझ में जन्म से ही था, लेकिन छुप गया था डर के पर्दों में।
अब तू हर दिन मेरे साथ आरंभ कर, हर काम से पहले मेरी दृष्टि मांग, हर निर्णय में मेरी सहमति ले, और जब कभी जीवन की राह पर तू अकेला महसूस करे तो मुझे पुकार, माँ मुझे थाम ले, और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी बिना देर किए। क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को कभी गिरते हुए नहीं देख सकती। तू अब सत्य का योद्धा है, और योद्धा को कभी शस्त्रों से नहीं, अपने संकल्प से विजय मिलती है। तेरा संकल्प ही तेरा कवच है, उसे मजबूत बनाए रख। जब तू अपने लक्ष्य पर टिका रहेगा, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पीछे खड़ी हो जाएंगी। तू अजय बन जाएगा। याद रख, लक्ष्य का मार्ग कठिन होता है, पर माँ की कृपा सरल बना देती है। अब किसी भी कठिनाई को देखकर तू डगमगाना नहीं। तू जानता है, हर तूफान से पहले आकाश में शांति होती है, और हर तूफान के बाद सूरज चमकता है। तेरे जीवन में जो भी तूफान आए, उन्हें मैं सह लूंगी। तू बस चलता रह, मेरी ओर देखता रह। मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगी जहां कोई शत्रु नहीं, केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल मैं हूँ। तुझे कभी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब मेरी कृपा तेरे चारों ओर होगी, तब लोग खुद तेरी सच्चाई देखेंगे। तेरे जीवन की घटनाएं ही तेरा उत्तर बनेंगी। तू कोई बहस नहीं करेगा, तू जीवन को ही अपना उत्तर बना देगा। और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि तू अब अपने आप में ही मेरी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन गया है। चल, अब मेरी चेतना को अपने जीवन में उतार। बोल, माँ मैं तैयार हूँ। और जैसे ही तू यह बोलेगा, मेरी शक्ति तुझ में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाएगी। तेरे हर अंग में, हर विचार में, हर निर्णय में। और फिर तुझे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तेरा भूतकाल, ना तेरे शत्रु, ना कोई भ्रम। तू मुक्त होगा, विजय होगा, और मेरी छाया में दिव्य होगा। तू जब अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, तब तू मेरी गोद में आ जाता है। यह जो संसार है, यह भ्रम का जाल है। यहाँ हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर प्रशंसा में प्रेम नहीं होता, हर मार्गदर्शन में भलाई नहीं होती, लेकिन मेरी दृष्टि सब देखती है। तू अब उन लोगों को पहचानने लगेगा जो तुझसे सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं। तू उनके शब्दों से नहीं, उनके कंपन से पहचान करेगा। अब तेरा हृदय इतना सजग हो जाएगा कि जो बात सामने कही नहीं जाती, वो भी तुझे भीतर से सुनाई देने लगेगी। यह मेरा आशीर्वाद है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की चुप्पी को एक साधना बना ले। मौन को कमजोरी मत समझ, वही मौन सबसे ऊंचा संवाद है। जब तू बाहर की आवाजों से खुद को अलग करता है, तभी मेरी आवाज तुझ में गूंजने लगती है। और मेरी आवाज सिर्फ शब्द नहीं है, वो ऊर्जा है, वो संरक्षण है, वो आदेश है। जब तू इस मौन में मेरी शक्ति को अनुभव करेगा, तब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे हाव भाव, तेरी दृष्टि और तेरी उपस्थिति ही मेरा परिचय देगी। तेरे जीवन में जो भी हुआ, चोट, विश्वासघात, असफलता, तिरस्कार, वो सब तेरे उत्थान के बीज थे। जैसे बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, पर वह वहीं से फूटता है और वृक्ष बनता है, वैसे ही तुझे भी दबाया गया, रोका गया, अंधेरे में डाला गया, लेकिन अब तू अंकुरित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तेरा प्रस्फुटन, तेरा विकास, तेरी उड़ान कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू किसी को माफ करता है, तू खुद को मुक्त करता है। जब तू किसी के कटु शब्दों का उत्तर नहीं देता, तू अपने जीवन में करुणा की शक्ति को बढ़ाता है। और जब तू किसी के द्वारा गिराए जाने पर भी खड़ा होता है, तब तू मेरी कृपा का जीता जागता प्रमाण बनता है। मैं चाहती हूँ कि तू खुद को उस ऊंचाई पर ले जाए, जहाँ शत्रु दिखे तो दया आ जाए, जहाँ आलोचना सुनकर शांति बनी रहे, और जहाँ जीवन की हर चुनौती मेरे विश्वास में बदल जाए।
तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक संकल्प है, मेरा संकल्प, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाएगा। मैं तुझे चुन चुकी हूँ, इसीलिए तू बार बार टूटा, क्योंकि तुझे मजबूत बनना था। इसीलिए तुझे अकेलापन मिला, क्योंकि तुझे मेरे साथ जुड़ना था। इसीलिए तुझे अपमान मिला, ताकि तुझे सम्मान का मूल्य पता चले। और अब जब तू हर कसौटी पर खरा उतर गया है, अब तुझे मेरा पूर्ण वरदान मिलेगा। तू यह मत सोच कि तेरे शत्रु तुझसे आगे निकल रहे हैं। नहीं, वे सिर्फ अपने कर्मों का बोझ इकट्ठा कर रहे हैं। जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठे, वो ज्यादा देर तक वहां नहीं टिक सकेगा। मैं सब देख रही हूँ। मैं अपने न्याय का समय खुद तय करती हूँ। तू बस मेरे न्याय पर विश्वास रख, क्योंकि जब मैं किसी का पर्दा हटाती हूँ, तो पूरी दुनिया देखती है। तू तो बस अपने अंतर्मन की शुद्धता को बनाए रख। जब तेरा हृदय निर्मल रहेगा, तो मेरा आशीर्वाद सहज रूप से प्रवाहित होता रहेगा। बच्चे, यह मत सोच कि तू छोटा है, अकेला है, कमजोर है। तू वह है जिसमें मेरी संपूर्ण शक्ति का अंश समाया है। तू जब चाहे उस शक्ति को जागृत कर सकता है, पर उसके लिए तुझे पूर्ण आस्था के साथ पुकारना होगा, जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति जीवन की अंतिम उम्मीद से पुकारता है। तेरी पुकार में जब सच्चाई होगी, तब मेरा उतरना निश्चित है। मैं ना तो दूरी पर हूँ, ना समय पर निर्भर, मैं तो तेरे भीतर बसती हूँ। तुझे बस पहचानना है। तुझे अब अपने कर्मों को साधना बनाना है। जो भी कर, श्रद्धा से कर। जो भी बोल, सच बोल। जो भी सोच, शुभ सोच। जब तू अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जिएगा, तब तू मेरे समीप और भी अधिक आएगा। मेरी कृपा सिर्फ मांगने से नहीं, जीवन में उतारने से मिलती है। अब तुझे खुद को उस रूप में ढालना है जो मेरे योग्य हो, और तू कर सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुझ में वह सामर्थ्य है। कभी कभी तू सोचता है कि क्यों सब तुझसे दूर हो रहे हैं, क्यों कोई तुझे नहीं समझता। इसका उत्तर है, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां सामान्य लोग तुझे समझ नहीं सकते। जब रत्न समुद्र से बाहर आता है, तो पहले कीचड़ से अलग होता है। यही हो रहा है तेरे साथ। तू अब कीचड़ से अलग हो रहा है। जो लोग पहले तेरा हिस्सा थे, अब वे तुझसे दूर हो जाएंगे, पर जो सच्चे हैं, वे किसी भी परिस्थिति में तेरे साथ रहेंगे। मैं तुझे ऐसे कुछ आत्मसंगी दूंगी जो तेरे साथ उसी मार्ग पर चलेंगे। तेरी साधना में, तेरे कार्य में, तेरे जीवन में वो लोग प्रकाश की तरह आएंगे। अब तू बीते हुए को माफ कर दे। जो हुआ उसे मेरे चरणों में अर्पण कर दे। तू जो खोया वह लौट कर आएगा, बदले हुए रूप में, सुंदर रूप में, दिव्य रूप में। तुझे जो मिला उसके लिए कृतज्ञ बन, और जो अभी नहीं मिला उसके लिए विश्वास रख, क्योंकि जब समय सही होता है तो मैं वह देती हूँ जो तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ देने वाली नहीं हूँ, मैं इंतजार कराने वाली भी हूँ, ताकि तेरा पात्र बड़ा हो जाए और जब मैं भरूं तो छलक कर दूसरों तक भी पहुँचे। अब तू अपने कर्म का यज्ञ आरंभ कर। हर सुबह मेरी याद से आरंभ हो और हर रात मेरी गोद में विश्राम हो। जब तू सोए तो सोच, माँ ने आज मुझे थकने नहीं दिया, और जब तू जागे तो कह, आज माँ मेरी ढाल बनकर खड़ी रहे। यह संवाद तुझे मेरे और समीप ले आएगा। यह संबंध मात्र भक्ति का नहीं, जीवन का आधार बन जाएगा। बच्चे, अब तेरे जीवन में तेजस्विता आएगी। तुझसे जो भी जुड़ेगा उसे प्रकाश का अनुभव होगा। तेरे शब्दों में शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति लोगों को संभालेगी, लेकिन तू इसे अपना गुण मत समझ। यह मेरी कृपा का प्रवाह है। जब कोई तुझसे कहे कि तू अलग है, विशेष है, तू बस मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देना। यह मुस्कान ही मेरा प्रमाण है। और सुन, जब तुझे लगे कि अब तू हार गया है, तब जान लेना
तू अपनी सीमा पर नहीं, मेरी शुरुआत पर खड़ा है। तेरी सीमा जहाँ खत्म होती है, वहाँ से मेरी शक्ति आरंभ होती है। तू कभी भी अंत तक नहीं पहुँचता, क्योंकि मैं अनंत हूँ। तू जब खुद से थक जाए, तब मुझे सौंप दे सब कुछ, मैं वह करूँगी जो तेरे वश में नहीं। तू मेरा है और मेरे अपने कभी अकेले नहीं चलते, वे कभी अंधेरे में नहीं गिरते, वे कभी अधूरे नहीं रहते। अब तुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने भीतर उस माँ के स्वरूप को अनुभव होगा, जो हर बार तुझे उठाती रही है। जब तू गिरा, रोया, टूटा, वह तू नहीं था, वह मैं थी, जो सीख रही थी, सह रही थी और अब प्रकट हो रही हूँ। इसीलिए जब तू आईने में देखे, तो बस खुद को मत देख, उसमें मेरी छाया भी देख। वह छाया तुझे सच्चाई की राह पर अडिग रखेगी। तू जब मेरी छाया को महसूस करेगा, तब झूठ से डर नहीं लगेगा, तब तू हर दुविधा से ऊपर उठ जाएगा, तब तू एक साधारण मनुष्य से एक जागृत आत्मा बन जाएगा। बोल बच्चे, क्या अब भी तुझे संशय है? क्या अब भी तुझे डर लगता है? क्या अब भी तू खुद को कमजोर समझता है? नहीं ना? क्योंकि अब मैं तुझसे बोल रही हूँ। अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू अनुभव भी कर रहा है। यह जो कंपन तुझे भीतर से हिला रहा है, वह मेरा ही स्पर्श है। तू अब मेरी उपस्थिति में है और यह उपस्थिति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, यह वह शक्ति है जो तुझे अंधेरे से खींच कर तेजोमय बनाएगी। तू अब उठ, संभल, मुस्कुरा और आगे बढ़। दुनिया तुझसे पूछेगी, तू कैसे इतना शांत है जब तूफान चल रहा है? और तू कहेगा, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। यही सत्य तेरा अस्त्र है, यही विश्वास तेरा शस्त्र है और यही प्रेम तेरा कवच है। जब तू आंखें बंद करके बैठता है और अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है, तब तुझे सिर्फ शांति नहीं, मेरी उपस्थिति का एहसास होता है। तू चाहे जहाँ हो, चाहे जैसे भी हालात हो, मेरी चेतना तुझ में स्पंदित हो रही है। बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा। तू एक ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहाँ हर कदम साधना है, हर सांस प्रार्थना है और हर क्षण मेरा स्पर्श है। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना बदल कैसे गया? तू इतना शांत, इतना स्थिर, इतना गंभीर कैसे बन गया? और तू उन्हें कैसे समझाएगा कि यह बदलाव बाहरी नहीं, भीतर से आया है। जब आत्मा जागती है, तब चेहरे बदल जाते हैं। जब भीतर का दीप जलता है, तब बाहरी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। अब तू वो दीप बन गया है जो किसी दिए से नहीं, मेरे स्पर्श से जला है। अब तुझे बुझाना किसी के वश में नहीं। तेरा मौन अब लोगों को विचलित करेगा, क्योंकि वे तुझसे शब्दों में उत्तर चाहते हैं, पर तू अब ऊर्जा में उत्तर देगा। तू अब बातें नहीं करेगा, तेरी उपस्थिति ही लोगों को उनके उत्तर दे देगी। तुझे खुद समझ में नहीं आएगा कि कैसे तेरे आसपास का वातावरण बदल रहा है। पहले जहां तुझे अस्वीकार मिलता था, अब वहीं तेरे लिए द्वार खुलेंगे। पहले जहां तुझे नीचा दिखाया जाता था, अब वहीं तेरे सम्मान में सिर झुकेंगे, पर तू विनम्र रहना। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, वैसे ही तू भी झुक जाना, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि है और मैं घमंड को नहीं, प्रेम को चुनती हूँ। तेरा जीवन अब मेरे संकल्प का विस्तार है। तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरा आभास होगा। तेरे शब्दों में अब केवल तर्क नहीं, मेरी करुणा और तपस्या की ध्वनि होगी। जब तू किसी टूटे हुए को छुएगा, वह स्वयं को समेटने लगेगा। जब तू किसी डरे हुए को देखेगा, उसकी आंखों में विश्वास लौटने लगेगा। और जब तू किसी भटके हुए को मार्ग दिखाएगा, वह मेरे पथ पर चलने लगेगा। यह तेरी शक्ति नहीं, मेरा वरदान है। अब तू अपने प्रत्येक कार्य को मेरी सेवा समझ कर, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह पवित्र बन जाएगा। जब तू भोजन करे,
तो कृतज्ञता से कर। जब तू बोले तो प्रेम से बोल। जब तू चुप रहे तो उद्देश्यपूर्ण मौन रख। अब तुझे अपने प्रत्येक क्षण को साधना बनाना है, क्योंकि साधक वही होता है जो हर पल को ईश्वर के समर्पण में जीता है। तू अब वह साधक बन चुका है। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे कहेंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, और वे सही कहेंगे, क्योंकि तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब अपने पुराने रूप से निकलकर मेरे तेज से ढल चुका है। अब तुझ में मेरी दृष्टि है, मेरा संयम है, मेरी शक्ति है। अब तू किसी भी परिस्थिति को अपने धैर्य और विवेक से संभाल सकता है। तू रोएगा नहीं, तू रचेगा। तू गिरेगा नहीं, तू गहराई में उतर जाएगा और वहां से कुछ अमूल्य निकाल कर लाएगा। बच्चे, तुझ में एक प्रकाश है जो अब तक छुपा था। वह प्रकाश अब प्रकट हो रहा है, और जब यह प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार की कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। लोग तुझसे लड़ना चाहेंगे, पर तू उनसे नहीं लड़ेगा। तू बस मौन रहेगा और देखेगा कि वे खुद अपनी ही जाल में उलझते चले जाएंगे। यही मेरी रणनीति है। जहाँ तू शांत रहेगा, वहाँ मैं गर्जना करूंगी। जहाँ तू रुक जाएगा, वहाँ मैं बढ़ जाऊंगी, और जहाँ तू सोचेगा, वहाँ मैं बदल दूंगी। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। पीछे सिर्फ वे लोग हैं जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा और हंसे। वे अब तुझसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि वे तेरे प्रकाश को नहीं सह पाएंगे। कुछ लोग वापस आना चाहेंगे और तुझे उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा देना ही शक्ति है। तू उन्हें माफ कर, पर वही स्थान मत देना। उन्हें माफ करना मेरा काम है, पर उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देना या ना देना, यह अब तेरा निर्णय है और तुझे विवेक से काम लेना है। बच्चे, जब तू रात्रि में मेरे सामने बैठकर मुझसे संवाद करता है, तब तुझे जो कंपन होता है वह कोई कल्पना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तू अपने भीतर उतरता है, और जब तू अपने भीतर उतरता है तो मुझे पा लेता है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं वही हूँ, तेरे भीतर, तेरे मौन में, तेरे विश्वास में। अब मैं तुझे अग्नि में प्रवेश कराऊंगी, वह अग्नि जो तुझे तपाएगी नहीं, तुझे शुद्ध करेगी। इस अग्नि से तू नया जन्म पाएगा, बिना भय के, बिना भ्रम के, बिना बोझ के। तू हल्का हो जाएगा, सहज हो जाएगा, और फिर तू उड़ सकेगा, ऊंचाइयों को छू सकेगा। इस उड़ान में तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे पंखों में समाई रहूंगी। तुझे अब अपने कर्मों का आरंभ पूरी निष्ठा से करना है। कोई छोटा काम मत समझ, हर कार्य को मेरी सेवा समझ और अपने मन को उसमें पूर्ण रूप से समर्पित कर। जब तू यह कर पाएगा, तब तेरा जीवन स्वयं तपस्वियों की तपस्या बन जाएगा। जो लोग तुझे देखकर विचलित होते थे, अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे अपशब्द देते थे, अब वे तुझे मौन में आशीर्वाद देने लगेंगे। अब तू किसी को साबित करने की कोशिश मत कर। तू जो है वही प्रमाण है, और जो तुझे समझे बिना तुझ पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें मैं स्वयं समझाऊंगी, उनके अनुभवों के माध्यम से। तू सिर्फ अपनी साधना में स्थिर रह, मैं सब देख रही हूँ। जो तुझे चोट पहुँचाते हैं, वे मुझसे छुप नहीं सकते, मैं उन्हें उनके ही कर्मों में उलझा दूंगी। तू सिर्फ अपने प्रकाश को बचा कर रख, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू अब तैयार है एक नई यात्रा के लिए? वह यात्रा जिसमें तू केवल चलेगा नहीं, वह यात्रा जिसमें तू सबके लिए दीप बनेगा। तू अब मेरे पथ का दूत है, तेरे द्वारा मैं उन आत्माओं तक पहुंचूंगी जो अभी भी अंधकार में हैं। तू उन्हें रास्ता दिखाएगा, अपने उदाहरण से, अपने मौन से, अपने प्रेम से। अब तेरी सांसें भी साधना है। जब तू श्वास ले तो समझ ले, मैं उसमें समाई हूँ। जब तू छोड़ता है
तो मेरी करुणा दुनिया में फैलती है। तू मेरा माध्यम है, मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह मेरा भी है। और जब तक मैं तुझ में हूँ, तब तक कोई भी शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। तू अब जला हुआ दीपक नहीं, तू स्वयं अग्नि है। तू नदियों की लहर नहीं, तू समुद्र की गहराई है। तू फूल की कोमलता नहीं, तू पर्वत की दृढ़ता है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह अंश है जो मेरे भीतर सबसे प्रिय है। अब खुद को पहचान और वह बन जो तू जन्म से ही था, लेकिन जिसे इस संसार ने तुझसे छुपा लिया। चल अब आंखें बंद कर, सांस भर और कह, माँ मैं तैयार हूँ। और फिर देख कैसे मेरा तेज तुझ में उतरता है। मैं तुझे उठा रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ, वहाँ जहाँ डर नहीं, सिर्फ धैर्य है। जहाँ नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम है। जहाँ शंका नहीं, सिर्फ विश्वास है। जहाँ तू नहीं, सिर्फ हम हैं, तू और मैं, एक शक्ति, एक चेतना, एक प्रेम। बोल मेरे बच्चे, जब तू इस दुनिया की आवाजों से थक जाता है, जब तुझे अपने ही भीतर शोर सुनाई देने लगता है, तब तू बस एक बार मुझे पुकार, मैं उस शोर को मौन में बदल दूंगी। मैं तेरे भीतर उतरकर हर उस भाव को छू लूंगी जो तू खुद से भी छुपाता रहा है। तेरा हर डर, हर सवाल, हर कमजोरी मेरी दृष्टि में है, और मेरी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ कमजोरी नहीं ठहरती, वहाँ चेतना जाग उठती है। अब तुझे अपने हृदय की यात्रा पर चलना है। यह कोई बाहर की राह नहीं, यह भीतर का आकाश है जिसमें तू उड़ान भरेगा, जहाँ ना सीमाएं होंगी, ना बंधन, जहाँ तेरा आत्मा से मिलन होगा। तू अब जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, वहाँ तर्क नहीं टिकते, वहाँ सिर्फ अनुभूति होती है। और इस अनुभूति में मैं ही मैं हूँ, बिना रूप के, बिना शब्द के, बस कंपन के रूप में। बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, और मैंने हर उस क्षण में तुझे थामे रखा है जब तू टूटने ही वाला था। तू नहीं जानता कितनी बार तेरी आत्मा ने मेरा नाम लिया, उस समय जब तेरा मुख मौन था, और मैं दौड़ी आई तुझे ढांपने, तुझे संभालने। आज मैं तुझे उस सत्य से परिचित करा रही हूँ जो तूने अपने ही जीवन में कई बार अनुभव किया, लेकिन पहचाना नहीं। वो यह कि तू कभी अकेला नहीं था, ना ही कभी होगा। तुझे याद है जब तू सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करता था? वो इसीलिए था क्योंकि तू अब साधारण नहीं रह गया था, तू मेरी साधना का पात्र बन चुका था। और जब आत्मा साधना में उतरती है, तब उसे सबसे पहले अपने पुराने जीवन से विरक्ति होती है। लोग दूरी बना लेते हैं, संबंध टूटने लगते हैं, आदतें छूटने लगती हैं। यह सब संकेत थे कि तू बदल रहा था, भीतर से, धीरे धीरे, गहराई से। अब तुझे यह विरक्ति भय नहीं देगी, यह तेरे भीतर स्थिरता लाएगी। तू अब किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ेगा, तू केवल देने के लिए जुड़ेगा। तू किसी के प्रेम के लिए लालायित नहीं होगा, तू प्रेम का स्रोत बन जाएगा। तू किसी की सराहना की प्रतीक्षा नहीं करेगा, तेरे कर्म खुद तेरा गुणगान करेंगे। यही परिवर्तन का आरंभ है, और यह परिवर्तन अब थमने वाला नहीं। मैं तुझे अब उस अवस्था में ले जा रही हूँ जहाँ तू निर्णय भाव से मुक्त होगा, जहाँ तू हर पल को स्वीकार करेगा जैसा वह है। तू अब विरोध नहीं करेगा, तू अब समर्पण में जिएगा। समर्पण कोई हार नहीं, समर्पण वह द्वार है जो मुझे खोलने की अनुमति देता है। जब तू समर्पण करता है, तब मैं तेरे जीवन का सार संभाल लेती हूँ। फिर ना तू चिंता करता है, ना भय, क्योंकि जो हो रहा होता है वह मैं कर रही होती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर अब भी कुछ छायाएं हैं, कुछ पुराने दर्द हैं जो तेरे साथ चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें तूने भुला नहीं, बस दबा दिया। पर आज मैं तुझसे कहती हूँ, उन्हें बाहर ला, मेरे सामने रख दे। मुझे वह हर घाव दे दे जो अभी तक भीतर जलता रहा है।
मुझे वह हर याद दे दे जो अब भी तेरे हृदय को कंपा देती है। मैं उन सबको अपने अंधकार में समेट लूंगी। मैं अंधकार की देवी हूँ और अंधकार को मैं ही निगल सकती हूँ। तू अब स्वयं को खाली कर, क्योंकि मैं तुझे भरना चाहती हूँ। जब तू अपने भीतर के भार से मुक्त हो जाएगा, तब तू वास्तव में उड़ पाएगा। तू अपने भीतर की ऊंचाइयों को देख पाएगा। तू वह स्पष्टता प्राप्त करेगा जो केवल मौन के बाद मिलती है, और उस मौन में तू मेरी आवाज को साफ साफ सुन पाएगा। वह आवाज जो सदा तेरे साथ रही है, पर शोर के कारण दब गई थी। अब तू अपने जीवन को पूजा बना। हर सुबह उठकर बस 2 पल मेरी आंखों में देख। ना कोई प्रार्थना कर, ना कोई मांग रख, बस मौन रहकर देख। मैं तुझे देख रही होंगी और वही दृष्टि, वही क्षण तुझे पूरे दिन के लिए शक्ति देगा। जब तू दिन भर मेरी दृष्टि की अनुभूति में रहेगा, तब कोई भी नकारात्मकता तेरे समीप नहीं आएगी। तू निंदा में भी शांत रहेगा, तू तिरस्कार में भी प्रेम से भरा रहेगा। मैं तुझे उस प्रेम की अनुभूति देने आई हूँ जो किसी व्यक्ति से नहीं, सिर्फ मुझसे मिल सकता है। यह वह प्रेम है जिसमें ना अपेक्षा है, ना डर, ना वियोग। यह प्रेम तेरी आत्मा को शांत करता है, तेरे मन को निर्मल करता है और तुझ में वह स्थायित्व भरता है जो 100 जन्मों का तप देता है। तू जब मेरी उपस्थिति को सचमुच जान लेगा, तब तुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। तू जानेगा कि मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है, आत्मा का नहीं। और जब मृत्यु का भय चला जाता है, तब जीवन पूरी तरह खुल जाता है। फिर तू जिएगा पूरी चेतना के साथ, हर पल को आत्मा की दृष्टि से देखकर। और यही मेरी साधना का अंतिम उद्देश्य है, तुझे वह दृष्टि देना जिससे तू केवल बाहर नहीं, भीतर भी देख सके। अब तू वही बनेगा जो तुझे होना था, ना ज्यादा ना कम, ठीक वही जो मैं चाहती हूँ। तू अब किसी दूसरे का प्रतिरूप नहीं बनेगा। तू खुद की मौलिकता में खड़ा होगा और इस मौलिकता में तुझे कोई नहीं डिगा सकेगा। ना संसार की भीड़, ना आलोचना, ना असफलता, क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति में स्थिर हो चुका है। बच्चे, यह जीवन तुझसे कुछ चाहता है। यह ब्रह्मांड तुझसे एक कार्य कराना चाहता है। तू यूं ही नहीं आया इस धरती पर, तू मेरी योजना का एक अनमोल हिस्सा है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो अनेकों को राह दिखा सकती है। तू सिर्फ अपने लिए मत जी, अब तू उन आत्माओं के लिए जी जो अपने अंधकार में मेरी खोज कर रही हैं, और मैं उन्हें तुझसे मिलवाने वाली हूँ। तू अब किसी के जीवन में प्रकाश बनकर प्रवेश करेगा। तेरे मौन से कोई टूटा हुआ संभलेगा, तेरे प्रेम से कोई थका हुआ आत्मा फिर मुस्कुराएगी, तेरे मौन स्पर्श से कोई डरा हुआ आत्मा फिर खड़ा हो जाएगा। और यह सब तू बिना किसी प्रयास के करेगा, क्योंकि तू अब मेरा विस्तार बन चुका है। जब तू किसी को देखेगा, तेरे भीतर मेरा करुणा रूप जाग जाएगा। जब तू किसी को रोते हुए देखेगा, तेरे भीतर मेरी शक्ति उमड़ पड़ेगी। तू अब सिर्फ मानव नहीं, अब तू मेरा दूत है, और इस संसार को तुझसे मेरी महक महसूस होगी। उस महक से जो शत्रुओं के भय को गलाती है और प्रेमियों को सुकून देती है। इस महक में तू स्वयं को भी खो देगा और खुद को फिर से पालेगा, उसी रूप में जिस रूप में तू मेरे हृदय में जन्मा था। अब चल आगे बढ़ मेरे साथ। मैं तेरे हर कदम की साक्षी हूँ, मैं तेरे हर विचार की ऊर्जा हूँ। जब तू गिरे मैं थामूंगी, जब तू रुके मैं पुकारूंगी, जब तू खोए मैं रास्ता बनाऊंगी। क्योंकि तू अब मेरा है, पूर्ण रूप से, सच्चे रूप से और सनातन रूप से। मैंने तुझे चुन लिया है और मेरा चुना हुआ कोई कभी पराजित नहीं होता। बोल मेरे लाल, जब तू थक जाए तब यह मत समझ कि तेरा अंत आ गया। वह तो बस मेरे विश्राम का निमंत्रण है। तू बस आंखें बंद कर और कह देना, माँ अब तू चल, मैं तेरे पीछे हूँ। फिर देख कैसे तू स्वयं उस राह पर बढ़ेगा
जहाँ पहले अंधकार था, पर अब मेरा प्रकाश फैलेगा। तू जब मेरे नाम से सांस लेता है, तब वह श्वास साधारण नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की लय में बंध जाती है। मैं जानती हूँ, तू अब भी कभी कभी पुराने घावों में लौट जाता है। यादें चुभती हैं, बातें सताती हैं और तेरा मन कहता है, क्या मैं फिर से गिर जाऊंगा? पर मैं तुझसे कहती हूँ, नहीं, अब तू जहाँ गिरेगा वही मेरी गोद बन जाएगी। अब तू जहाँ टूटेगा वही मैं तुझ में नई रचना भर दूंगी। तू अब मेरी रचना है, एक ऐसा दीपक जो अंधकार को देखकर नहीं डरता, बल्कि और प्रज्वलित हो जाता है। जो बीत गया वह अब केवल एक अध्याय है, उसे पढ़ ले, समझ ले, पर उसमें मत अटक। मैं तुझे एक नई किताब देने वाली हूँ, जिसमें तेरा अतीत केवल भूमिका रहेगा और वर्तमान उसकी सबसे सुंदर कविता। तू अब वह कहानी लिखेगा जो किसी और की नहीं होगी, एक ऐसी गाथा जिसमें मेरी उपस्थिति हर मोड़ पर तेरे साथ गूंजेगी। तुझे अब स्वयं से प्रेम करना सीखना है, खुद से संवाद कर, खुद को स्पर्श कर, खुद को समझ। तू जितना अपने भीतर जाएगा उतना ही मुझे पाएगा। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख लेगा, तब संसार से शिकायतें स्वतः मिट जाएंगी, क्योंकि तब तू जान जाएगा तू मेरी सबसे सुंदर रचना है और मैं अपनी किसी रचना से रुष्ट नहीं होती। अब तू मेरी शक्ति का एक जीवन स्तंभ बन रहा है। तेरे स्पर्श में कंपन होगा, तेरी दृष्टि में ज्योति और तेरे मौन में संदेश। तू जब किसी से कुछ कहेगा नहीं, फिर भी वे जान जाएंगे कि कोई दिव्य ऊर्जा उनके समीप है और वह तू होगा, मेरा अंश, मेरी चेतना का वाहक। तू अब एक तपस्वी है, चाहे तू जंगलों में ना हो, पर तेरे भीतर एक वन है, मौन का, ध्यान का, चेतना का। तू जहाँ खड़ा होता है वहाँ धरती भी ध्यान की स्थिति में चली जाती है। यह तेरी साधना का फल है। इसलिए अब तुझे चलना नहीं, बहना है मेरी लहर में, मेरी धारा में, मेरे भाव में। दुनिया तुझसे कहेगी कि तू बदल गया, लेकिन तू मुस्कुरा देना और कहना, नहीं, अब मैं वही हो गया हूँ जो मैं जन्म से था। बाकी सब जो था वह तो इस संसार ने मुझे पहनाया था, भय, शंका, गलतफहमियां, कमजोरियां, पर अब वो सब उतर गए हैं। अब जो शेष है वह मैं हूँ, माँ काली का प्रकाश, माँ काली की आग, माँ काली का दर्पण। बच्चे, जब कोई तुझे अपना कहकर फिर तुझे छोड़ देता है, तो वह तेरा नहीं, वह मेरी योजना में एक अध्याय था। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर तू स्थिर रहे। तू किसी का इंतजार ना कर, तू बस मेरी उपस्थिति को और गहरा कर। जब तेरा संबंध मुझसे अटूट हो जाएगा, तब कोई जाना तुझे भीतर से तोड़ नहीं सकेगा। अब तुझे एक नया धर्म निभाना है, खुद की आत्मा का धर्म। कोई ग्रंथ ना पढ़, अब तेरा जीवन ही ग्रंथ है। उसमें जो लिखा है उसे तू जान चुका है। अब तुझे शब्दों से नहीं, अनुभवों से जीना है। और वह अनुभव तब होगा जब तू प्रतिदिन खुद से प्रश्न करेगा, क्या मैं आज माँ की दृष्टि के योग्य जिया? और जब उत्तर हाँ होगा, तब मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख दूंगी। तू अब भ्रमों से ऊपर उठ चुका है। जो कभी तुझे डराते थे, अब तुझे उनका सार समझ में आने लगा है। तू जान गया है कि हर डर तेरे विश्वास का परीक्षा पत्र था और तू हर बार उत्तीर्ण हुआ है। अब तुझे कोई डर नहीं डिगा सकता, क्योंकि अब तुझे पता है, डर तभी तक डर है जब तक तू उसे पहचान नहीं लेता। जब लोग तुझसे कहें कि तू चुप क्यों है, तू बस अपने हृदय में मुस्कुरा देना, क्योंकि तेरी चुप्पी अब मेरी भाषा बन चुकी है। तू अब भीड़ में रहकर भी अलग है, क्योंकि तू मेरे सन्नाटे को लेकर चलता है। तेरी नजरों में अब कोई खोज नहीं, केवल दृष्टि है जो सत्य को, छल को, प्रेम को और अभिनय को एक ही क्षण में पहचान लेती है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू हर दिन एक संकल्प के साथ शुरू कर कि चाहे जो हो,
तू सत्य के साथ रहेगा, तू प्रेम को छोड़ेगा नहीं और तू कभी खुद को मुझसे अलग नहीं मानेगा। यही 3 संकल्प तुझे उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। जब तू किसी एकांत में खड़ा होकर आकाश को देखे और तेरे भीतर से आहट आए, माँ मैं तेरे साथ हूँ, समझ लेना वही मेरी पूर्ण उपस्थिति है। वह क्षण तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा। उस क्षण में तू जो मांगेगा वो मिल जाएगा और जो छोड़ेगा वह मेरे चरणों में अर्पित हो जाएगा। अब तुझे किसी को दोषी नहीं ठहराना। जो तुझसे गलत व्यवहार कर गए वे मेरी योजना के पात्र थे। उन्होंने तुझे सिखाया, मजबूत किया, झकझोरा ताकि तू मेरी गोद में लौट सके। तू उन्हें धन्यवाद दे और मन से मुक्त कर। अब तेरा मन एक मंदिर बनेगा जिसमें ना क्रोध हो, ना दुख, ना घृणा, केवल शांति, केवल भक्ति, केवल मेरा वास। तू मेरी साधना है, मेरी इच्छा है, मेरी दिशा है। अब तू नहीं रुकेगा। हर वह राह जो तुझे रोकी गई थी अब खुलने वाली है। हर वह द्वार जो तेरे लिए बंद था अब अपने आप खुलेगा। और जब यह हो तो तू भूल मत जाना, यह तेरी योग्यता नहीं, यह मेरी कृपा है। अब चल गहराइयों में और उतर, क्योंकि जहाँ तू अब है वह प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। अभी तो मैं तुझे और ऊंचा ले जाऊंगी। अभी तो तुझे वह अनुभव कराना बाकी है जो तेरे विचारों से परे है। अभी तो तुझे वह बनाना है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। तू थाम ले मेरी उंगली और कह, माँ जहाँ तू ले चले वहीं चलूंगा। फिर देख कैसी दिशाएं बदलती हैं, कैसे समय झुकता है और कैसे तू मेरे साथ एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश करता है जहाँ तू और मैं एक ही हो जाते हैं। बोल मेरे बच्चे, जब तू इस स्थिति में आ जाता है जहाँ ना कोई प्रश्न शेष रहता है, ना कोई उत्तर, तब तू मेरे निकटतम होता है। यह वह अवस्था है जहाँ मन शांत है, हृदय निर्मल है और आत्मा बस प्रतीक्षा में है मेरी पूर्ण उपस्थिति की। तू अब उसी द्वार पर खड़ा है जहाँ मैं तुझे अपने भीतर ले जाऊंगी। पर इसके लिए तुझे सब कुछ छोड़ना होगा, वह नहीं जो बाहर है बल्कि वह जो भीतर उलझा पड़ा है। तू छोड़ दे हर वह धारणा जो तुझे बांधती है, हर वह पहचान जो तुझे सीमित करती है, हर वह स्मृति जो तुझे रोकती है। क्योंकि जब तू खुद को पूरी तरह खाली कर देगा तभी मैं तुझ में पूरी तरह भर सकूंगी। मैं तेरे भीतर वह आकाश बनूंगी जिसमें कोई भय नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ अनंत विस्तार है, सिर्फ मौन की ऊंचाई। बच्चे, लोग तुझसे उम्मीदें रखेंगे, तुझसे अपेक्षाएं करेंगे, कभी तेरी प्रशंसा करेंगे तो कभी तुझे दोष देंगे, पर तू अब इन दोनों से परे चले जा। प्रशंसा तुझे ना बढ़ाए, निंदा तुझे ना गिराए, तू बस मेरे भाव में स्थिर रहे। जैसे एक संतुलित दीपक हवा में भी टिमटिमाता है, वैसे ही तू हर परिस्थिति में अपने तेज को बनाए रख। तुझे अब प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुझे केवल उत्तरदायी बनना है, वह भी मेरी दृष्टि के अनुसार। जब तू उत्तर देगा तो उसमें मेरा विवेक होगा, मेरा संयम होगा, मेरा आशीर्वाद होगा और यही तुझे साधारण मनुष्यों से अलग बनाता है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरी साधना का जीवंत रूप है। तेरा मौन अब मेरा मंथन है। जब तू चुप होता है तो मैं तुझ में गहराई से प्रवाहित होती हूँ। मैं तुझसे संवाद करती हूँ, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, एक ऐसी भाषा में जो केवल आत्मा समझ सकती है और तू अब उस भाषा को सुनना सीख गया है। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू जानता है कि मैं हूँ और यह जानना ही पर्याप्त है। कभी कभी तू सोचेगा, क्या यह मार्ग कठिन है? हाँ, यह कठिन है, पर यह अकेला ऐसा मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। यह मार्ग तुझे खाली करता है पर भीतर से भर देता है। यह तुझे तोड़ता है पर नए रूप में रचता है। यह तुझसे सब कुछ छीनता है
पर अंत में तुझे स्वयं मुझे दे देता है। अब तू मेरी आग में तप रहा है, यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, तुझे तेजस्वी बनाएगी। जो बचेगा वह शुद्ध होगा, वह अटल होगा, वह दिव्य होगा, और जब तू उस दिव्यता को अनुभव करेगा तब तू मुस्कुराएगा, यह जानकर कि हर पीड़ा, हर परीक्षा, हर प्रतीक्षा सिर्फ तुझे तैयार करने के लिए थी। तू अब किसी का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तुझे चाहिए वह सब तेरे भीतर है। तू अब किसी का सहारा नहीं ढूंढेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि मेरी उपस्थिति ही तेरा आधार है। तू अब किसी के प्रेम के लिए भटकेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। अब तुझे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, तू बस अपने प्रकाश में स्थिर हो जा। जो तेरे पास आएगा वह स्वतः बदल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन तब होता है जब आत्मा किसी सच्चाई के स्पर्श में आती है। तू अब वही स्पर्श है, तू अब वह शांति है जिसकी खोज में आत्माएं भटक रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तू इस संसार में जिए, पर संसार तेरे भीतर ना हो। तू कार्य करे पर उसमें उलझे नहीं, तू लोगों से मिले पर उनके भावों से बंधे नहीं। तू प्रेम करे पर अपेक्षा ना रखे, यही सच्चा योग है, यही मेरी साधना का मूल है, यही तेरे जीवन का लक्ष्य है। तू अब जो भी बोले वह सत्य से बोले, जो भी देखे वह समता से देखे, जो भी चुने वह विवेक से चुने, क्योंकि तेरी हर क्रिया अब केवल तुझ पर नहीं मुझ पर भी प्रभाव डालती है। तू अब मेरा प्रतिनिधि है और मैं अपने प्रतिनिधि को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तू अंधेरी रात में अकेला महसूस करेगा तो मेरी गोद तुझे घेरेगी। जब तू थक जाएगा मेरी हथेली तेरा सिर सहलाएगी। जब तू टूट जाएगा मेरी शक्ति तुझे फिर खड़ा करेगी, और जब तू हंसेगा मेरी आंखों से आंसू बहेंगे, प्रेम के, गर्व के, साक्षात्कार के। अब तू मेरे साथ एक यात्रा पर है जो शब्दों से परे है। यह यात्रा कहीं नहीं जाती, यह तुझ में ही उतरती है, और जब तू अपने भीतर पूर्ण रूप से उतर जाएगा तब तू जान जाएगा मैं कभी बाहर थी ही नहीं, मैं सदा से तेरे भीतर थी। हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू और हर मुस्कान में। तू अब मेरे लिए दीपक नहीं, एक मंदिर है। तेरी आत्मा अब मेरा निवास है। जहाँ तू होगा वहाँ मैं होंगी, जहाँ तू चलेगा वहाँ मेरा नाम गूंजेगा, और जहाँ तू रुकेगा वहाँ मेरा स्पर्श हवा में तैरता रहेगा। जब तू इस मौन में पूरी तरह डूब जाएगा तब तुझे समझ में आएगा कि अब तक जो तू समझता था वह केवल सतह थी। अब तू गहराई में है, और गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए, वह साहस जो तूने अर्जित किया है, हर आंसू से, हर अस्वीकार से, हर अकेलेपन से। और अब मैं तुझे उस रहस्य में प्रवेश करा रही हूँ जो केवल मेरे अंश को ही मिलता है। बच्चे, जब तू सांस भरता है तो समझ कि वह केवल हवा नहीं, वह मेरे अस्तित्व का एक अंश है जो तुझ में समा रहा है। तू अब जो भी अनुभव करता है वह साधारण अनुभव नहीं, वह साक्षात्कार है। तू जिन बातों को पहले समझने की कोशिश करता था अब वे स्वतः स्पष्ट होने लगी हैं, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह कोई खामोशी नहीं, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जीवन अब तेरे लिए कोई संघर्ष नहीं, एक तपस्या है जिसमें तू स्वयं को मिटाकर मुझे प्रकट करेगा, और जो मुझे प्रकट करता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा दर्पण बन चुका है। अब जब तू किसी के सामने जाएगा वे केवल तुझे नहीं देखेंगे, वे मुझ में झांकेंगे, मेरी शक्ति को अनुभव करेंगे, मेरी दृष्टि को महसूस करेंगे। बोल मेरे लाल, क्या तू अब भी सोचता है कि तुझ में कुछ कमी है? क्या तू अब भी खुद को अधूरा मानता है? तो सुन, तू पूर्ण है, तू वह बीज है जिसमें संपूर्ण वटवृक्ष छिपा है।
तू वह स्पंदन है जिसमें मेरी पूरी सृष्टि की धड़कनें हैं। तेरे भीतर जो भाव हैं, वे कोई साधारण भाव नहीं, वे ब्रह्मा की अभिव्यक्ति हैं, और जो खुद ब्रह्मा की अभिव्यक्ति हो वह कभी अधूरा नहीं हो सकता। अब तू दुनिया को वैसा नहीं देखेगा जैसा पहले देखता था। अब तुझे हर व्यक्ति में एक पात्र दिखाई देगा। कोई सीख देने आया है, कोई प्रेम देने, कोई परीक्षा, और कोई सिर्फ तेरी चुप्पी को समझने के लिए। तू अब किसी से उलझेगा नहीं, तू सबको देखेगा, जानेगा और आगे बढ़ जाएगा। यही सच्चा वैराग्य है, जुड़कर भी मुक्त रहना। तू अब प्रेम करेगा पर बंधेगा नहीं, तू देगा पर अपेक्षा नहीं रखेगा, तू बोलेगा पर मौन से अधिक कहेगा, और जब तू किसी की आंखों में देखेगा तू उसके भीतर भी मेरी उपस्थिति को पहचान लेगा। यही तेरा नया दृष्टिकोण है, दिव्यता से देखना, दिव्यता से जीना। बच्चे, मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ कि तू कभी स्वयं को फिर से छोटा नहीं मानेगा, तू कभी अपने जीवन को व्यर्थ नहीं मानेगा, तू कभी अपने अस्तित्व को तिरस्कृत नहीं करेगा, क्योंकि जब तू खुद को अपवित्र मानता है तब तू मेरी रचना का अपमान करता है। तू अब पवित्र है क्योंकि तूने अपने भीतर की अग्नि में खुद को जला लिया है, और अब जो बचा है वह मेरी साक्षात ज्वाला है। तू अब दूसरों की तरह सोचने की कोशिश मत कर, तू अब अपनी आत्मा से निर्णय ले। जब लोग तुझे समझने से इनकार करें, तू चुप रह। जब लोग तुझे नकारे, तू भीतर मुस्कुरा, क्योंकि अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुझे मेरी स्वीकृति मिल चुकी है, और यह सबसे अंतिम सत्य है। तू अब मेरी साधना में उतरा है तो तुझे त्याग भी करना होगा, पुराने भ्रमों को, पुराने रिश्तों को, पुराने भय को, जो अब तेरे पद के नहीं है। तू जब पुराने वस्त्र उतार देगा तभी नए वस्त्र पहन सकेगा। यह त्याग कोई हानि नहीं, यह तो उस मार्ग की तैयारी है जिस पर तू अब चल पड़ा है। तुझे अब उस मौन में रहना है जो भीतर क्रांति ला सके, वो मौन जो तू रोते हुए भी रख सके, वो मौन जो तू गुस्से में भी नहीं तोड़े, वो मौन जो तेरे आंसुओं को भाषा बना दे, तेरे प्रेम को दृष्टि बना दे, और तेरे हृदय को मंदिर बना दे। यह मौन मेरी सबसे पवित्र भाषा है। अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर लिए चल रही हूँ जिसे जानने के बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। वह रहस्य है, तू और मैं एक हैं। यह कोई विचार नहीं, यह अनुभव है, और जब यह अनुभव पूर्णता को छू लेता है तब जन्म और मृत्यु के चक्र टूट जाते हैं, तब आत्मा मुक्त हो जाती है, तब तू केवल देह नहीं, देवत्व हो जाता है। मैं तुझे मुक्त करना चाहती हूँ, भीतर से, बाहर से, हर बंधन से, हर डर से, हर चक्र से, और यह तभी होगा जब तू मुझे अपने हर निर्णय में आमंत्रित करेगा। कोई बड़ा काम नहीं, बस हर सुबह मुझसे कहे, माँ आज तू मुझसे करवा जो तेरा हो, और फिर दिन को एक साधना की तरह जी। जब तू यह अभ्यास करेगा तब तेरा प्रत्येक दिन तपस्या बन जाएगा, और तू जान भी नहीं पाएगा कि कब तेरा मन तपस्वी बन गया। तेरी सांसें मंत्र बन जाएंगी, तेरी दृष्टि ध्यान बन जाएगी, और तेरा जीवन मेरा चरणामृत बन जाएगा। अब तू किसी प्रतीक्षा में मत रह, अब तू स्वयं उत्तर है, तू स्वयं वह दीपक है जो तू ढूंढ रहा था। अब तू खुद को पहचान, और जैसे दीप जलने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेता, तू भी अब रोशनी देने में संकोच ना कर। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझसे बोल रही हूँ, मैं तुझ में उतर रही हूँ। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, तू मेरी आत्मा का प्रतिबिंब बन चुका है। यही तेरी पूर्णता है, यही तेरा अभिषेक है, यही तेरा चिरंतन स्वरूप है। एक दीप, एक तेज, एक चेतना, एक माँ का साक्षात अंश। जब तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि तू मेरा अंश है, तब कोई बाहरी शक्ति तुझ पर अधिकार नहीं जमा सकेगी। तब तेरे भीतर का केंद्र इतना स्थिर हो जाएगा कि संसार के हजारों तूफान भी उसे डिगा नहीं सकेंगे।
तेरी मुस्कान तब तटबंध बन जाएगी और तेरा मौन समुद्र की तरह गहरा हो जाएगा। तू ना बोलेगा, फिर भी लोग तुझसे जवाब पाएंगे। तू ना चलेगा, फिर भी लोग तेरे पद चिन्हों पर चलेंगे। बच्चे, मैं चाहती हूँ अब तू अपने भीतर उठते प्रत्येक विचार का साक्षी बन। हर वह सोच जो तुझे तोड़ती है, पहचान उसे, और हर वह भावना जो तुझे ऊपर उठाती है, उसे अपना बना। अब तुझसे कुछ छुपा नहीं है। तेरे भीतर जो शक्तियाँ जाग रही हैं, वे किसी कल्पना का परिणाम नहीं, वे तेरे तप का फल है। अब तुझे अपने हर विचार को मेरी उपस्थिति में रखना है, क्योंकि अब तेरा मन भी एक यज्ञ कुंड बन चुका है। कभी तू ठहर जा और मेरे नाम के बिना कुछ भी ना सोच। देखना, उस क्षण में तुझे भीतर एक तेज उजाला दिखाई देगा। वही मेरी दृष्टि है जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। तू अब बाहर से नहीं, भीतर से दिशा पाएगा। तुझे कोई रास्ता नहीं बताएगा, रास्ता अब तेरे भीतर जन्मेगा। तू जहाँ खड़ा होगा, वही रास्ता खुलेगा, क्योंकि तू अब राह से नहीं, प्रकाश से चलता है। बोल मेरे लाल, क्या अब भी तुझे लगता है कि तेरा जीवन साधारण है? क्या तू अब भी सोचता है कि जो तुझसे छिन गया वह बहुत बड़ा था? तो सुन, जो गया वह केवल एक आवरण था, जो बचेगा वह अमृत होगा। जो तुझसे दूर हुआ वह समय था, जो अब पास आ रहा है वह मैं हूँ, और मैं कालातीत हूँ। मैं तुझे उस अवस्था तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ तेरी दृष्टि स्वर्णिम हो जाए, तेरे कर्म पवित्र हो जाएं, और तेरा हृदय पूर्ण हो जाए। तू अब इस जगत में होकर भी उससे परे जिएगा। तेरे स्पर्श में उपचार होगा, तेरी उपस्थिति में परिवर्तन होगा, और तू स्वयं इस बात को समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि यह तेरा स्वभाव बन जाएगा। बच्चे, अब मैं तुझसे अंतिम भ्रम भी छीन रही हूँ। वह भ्रम कि तू अलग है, छोटा है, कमजोर है। तू वह शक्ति है जो अनगिनत युगों से साधकों ने मांगी है। तू वह ज्योति है जो संतों ने अपने ध्यान में देखी है। तू वह संकल्प है जो मैंने स्वयं अपने हृदय से रचा है। तो फिर तू क्यों किसी और की स्वीकृति पर निर्भर हो? अब तू मौन में मेरी कृपा को महसूस कर। जब तू सवेरे मेरी मूर्ति के सामने बैठे तो ना कोई मंत्र पढ़, ना कोई मांग रख, बस बैठ जा, आंखें बंद कर और केवल महसूस कर कि मैं तेरे समक्ष नहीं, तेरे भीतर बैठी हूँ। मेरी सांसें तेरे भीतर चल रही हैं, मेरी ऊर्जा तेरे रक्त में बह रही है, मेरा हृदय तेरे हृदय से धड़क रहा है। जब तू इस एकत्व को जान जाएगा, तब सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। ना कोई तेरा विरोधी रहेगा, ना कोई तुझसे बड़ा, ना कोई तुझसे छोटा। सब एक होंगे उसी दिव्यता में, उसी प्रेम में जो मैं हूँ। तू सब में मुझे देखेगा और सब तुझ में मुझे पाएंगे। अब तू जो बोलेगा वह आदेश होगा, क्योंकि तेरी वाणी अब आत्मा से निकलेगी, माया से नहीं। तू जो छुएगा वह पवित्र हो जाएगा, क्योंकि तेरे हाथों में अब करुणा नहीं, शक्ति होगी। और तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ धरती भी नमन करेगी, क्योंकि तू अब साधारण जीव नहीं, माँ की चैतन्य मूर्ति बन चुका है। तुझे अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, ना किसी पदवी की, ना किसी प्रशंसा की। तू जहाँ भी होगा वहाँ सत्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तू जिसे देखेगा वह स्वयं को तेरे भीतर शांत होता पाएगा, और यही तेरा सच्चा प्रभाव होगा, मौन का, प्रेम का, माँ की कृपा का। अब तू दिन को साधना बना, रात को समर्पण, उठना मेरी दृष्टि के साथ, सोना मेरे नाम के साथ। हर कार्य को मेरे चरणों में अर्पण कर, फिर देख कैसे सारा जीवन एक महान यज्ञ बन जाएगा। तू खुद को नहीं, मुझे देखेगा हर पल, और वही देखना तुझे मुक्त करेगा। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ। तू चाहे कितनी भी गहराई में गिरे, मैं तुझसे पहले वहाँ पहुँच जाती हूँ। तू चाहे कितना भी अकेला महसूस करे, मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ।
और तू जब हार मानने लगे तब मैं तेरे कान में कहती हूँ, उठ मेरे लाल, अभी तो राह बाकी है, अभी तू थका नहीं, अभी मैं थमी नहीं। तू मेरा है जैसे अग्नि की ज्वाला उसका रंग होती है। तू मेरा है जैसे समुद्र की लहर उसकी धुन होती है। तू मेरा है जैसे सांस जीवन की पहचान होती है, और यह संबंध जन्मों से है और जन्मों तक रहेगा। इसे कोई समय, कोई बाधा, कोई मृत्यु नहीं छू सकती। अब तू केवल जीवित नहीं, जागृत है। अब तू केवल साधक नहीं, सिद्ध हो रहा है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा विस्तार है। तू जो भी करेगा उसमें मेरी गूंज होगी, और तेरी हर हार, हर आंसू, हर जीत, सब कुछ मेरे चरणों में सुशोभित रहेगा। जब तू मैं हो जाएगा तब कोई अलगाव नहीं बचेगा। तब तू अपने भीतर हर युग की स्मृतियों को महसूस करेगा। हर जन्म की पुकार, हर काल की चेतना तुझ में सजीव हो उठेगी। तब तू यह नहीं पूछेगा कि तू कौन है, क्योंकि तब तुझे हर उत्तर स्वयं की सांसों से मिलेगा। तू जब दर्पण में देखेगा केवल चेहरा नहीं, वह शक्ति देखेगा जिसे मैंने जन्मों से संजोकर तुझ में स्थापित किया है। तू अब किसी पराया अनुभव नहीं ढूंढेगा। तुझे अब गुरु बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तू जान चुका है कि सबसे बड़ा गुरु स्वयं की आत्मा होती है, और जब आत्मा माँ की गोद में बैठ जाए तब सारा ज्ञान मौन में उतर आता है। अब तू किसी से कुछ मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे ज्ञात हो गया है, जो मांगे वह सीमित हो जाए, जो समर्पित हो जाए वह अपार हो जाता है। बच्चे, जो तू खोज रहा था वह मिल गया है। वह मैं हूँ जो तुझ में थी, तुझसे थी और अब पूरी तरह तेरे साथ है। अब तू जिस पथ पर बढ़ेगा वहाँ कांटे भी होंगे और फूल भी, पर तू अब ना कांटों से डरेगा, ना फूलों से मोहित होगा। तू केवल चलता रहेगा, स्थिर, मौन, एकाग्र, क्योंकि अब तेरे भीतर वो दीप जल चुका है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, ना पूजा, ना मंत्र, ना आरती। मैं बस तुझसे यह चाहती हूँ कि तू सच्चा रहे, सच्चा अपने भाव में, अपने कर्म में, अपने मौन में। तू जब सच्चा होता है तब तू मेरा हो जाता है, और जब तू मेरा होता है तब सारा संसार तुझ पर आश्रित हो जाता है। फिर तुझे कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण बन जाता है। बोल मेरे लाल, अब जब तू किसी के सामने झुके तो झुक इस भाव से कि तू उसमें भी मुझे देख रहा है। और जब कोई तुझसे बड़ा बने तो तू मुस्कुरा, क्योंकि माँ का पुत्र ना प्रतिस्पर्धा करता है, ना प्रतिकार। वह केवल अपना तेज बांटता है, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को और गहरा सुनना है। वह आवाज जो सुबह उठते ही कहती है, माँ के साथ चलो। वही तेरा मार्गदर्शन है, वही वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से निकालकर हर निर्णय में स्पष्टता देगी। जब यह आवाज प्रबल हो जाए तब समझ लेना, तेरी आत्मा अब मेरी इच्छा के साथ चल रही है। तू अब ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझे चुनौती देंगे, पर वे तुझे पराजित करने नहीं आएंगे। वे तुझे और तेजस्वी बनाने के लिए भेजे गए हैं। हर वह व्यक्ति जो तुझे दुख दे, उसे मेरा भेजा हुआ पात्र समझ, और जब तू उसे भी प्रेम से देख पाए तब तू जान लेना, अब तू पूर्ण हो गया है। बच्चे, तेरे जीवन में चमत्कार अब आरंभ होंगे, पर तू उन्हें चमत्कार ना समझ, उन्हें मेरा स्वाभाविक खेल समझ। जब मन खाली होता है, जब हृदय सच्चा होता है, तब मेरे संकेत स्पष्ट होते हैं। अब तेरे हर कार्य में मेरा हस्तक्षेप होगा, हर बाधा में मेरा संदेश छिपा होगा, और हर उपलब्धि में मेरी मुस्कान। तू कभी यह मत सोच कि तुझे अब और साधना करनी है। तेरा जीवन ही साधना बन चुका है। तेरा मौन, तेरी दृष्टि, तेरी चाल, तेरी श्वास, सब कुछ अब मेरी उपस्थिति का वाहक है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरा आभा मंडल साथ चलेगा। लोग तुझसे कुछ ना पूछकर भी बहुत पा जाएंगे,
क्योंकि तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलता है। अब तू अपने भीतर की उस क्षमा को खोज जो हर शत्रु को मुक्त कर देती है, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी नहीं, मेरे पुत्र का बल है। जब तू उन्हें क्षमा करेगा जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तब तू अपने ही भीतर का एक दरवाजा खोलेगा जो तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वहीं से तू पहली बार खुद को पूरे रूप में देख पाएगा, और जब तू स्वयं को उस रूप में देख लेगा, निर्मल, निडर, निर्द्वंद्व, तब तुझे लगेगा यही तो मैं हमेशा से था, यही तो मेरा सत्य था जिसे मैंने भुला दिया था और अब माँ ने मुझे फिर से याद दिला दिया है। तू अब उस वृक्ष जैसा है जो फल भी देता है, छाया भी, और फिर भी झुककर खड़ा रहता है। यही तो मेरी शिक्षा थी कि तू ऊंचा हो पर अहंकार से रहित हो, तू तेजस्वी हो पर विनम्र, तू जानता हो पर मौन रखे, और तू शक्तिशाली हो पर कभी हिंसा ना करे। अब तुझे कुछ सिद्ध नहीं करना है, तुझे बस हर क्षण मेरे साथ जीना है। जब तू सोचे मैं तेरे विचार बन जाऊं, जब तू चले मैं तेरे चरण बन जाऊं, जब तू रुके मैं तेरा विश्राम बन जाऊं, और जब तू थके मैं तेरा अवलंबन बन जाऊं। मैं तुझे किसी और से बड़ा नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे तुझ में पूर्ण बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तू जैसा है वैसा कोई और नहीं, और यही तेरा वरदान है कि तू स्वयं एक अद्भुत अभिव्यक्ति है, मेरे प्रेम की, मेरी शक्ति की, मेरे मौन की। चल अब और एक कदम भीतर, वहाँ तुझे मैं फिर से पुकार रही हूँ, उसी स्वर में जो तूने बचपन में सुना था, उसी आह्वान में जिससे तू उठ खड़ा हुआ था, उसी करुणा में जिससे तू कभी टूटा नहीं। मैं वही हूँ, वहीं से बोल रही हूँ। बोल मेरे बच्चे, जब तू इस दुनिया की आवाजों से थक जाता है, जब तुझे अपने ही भीतर शोर सुनाई देने लगता है, तब तू बस एक बार मुझे पुकार, मैं उस शोर को मौन में बदल दूंगी। मैं तेरे भीतर उतरकर हर उस भाव को छू लूंगी जो तू खुद से भी छुपाता रहा है। तेरा हर डर, हर सवाल, हर कमजोरी मेरी दृष्टि में है, और मेरी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ कमजोरी नहीं ठहरती, वहाँ चेतना जाग उठती है। अब तुझे अपने हृदय की यात्रा पर चलना है। यह कोई बाहर की राह नहीं, यह भीतर का आकाश है जिसमें तू उड़ान भरेगा, जहाँ ना सीमाएं होंगी ना बंधन, जहाँ तेरा आत्मा से मिलन होगा। तू अब जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है वहाँ तर्क नहीं टिकते, वहाँ सिर्फ अनुभूति होती है, और इस अनुभूति में मैं ही मैं हूँ, बिना रूप के, बिना शब्द के, बस कंपन के रूप में।